नमस्कार सभी सम्मानित अभिभावकों, विद्वान शिक्षक साथियों, प्रिय छात्रों एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 7 भाग 2 बसंत अर्थात कक्षा 7 हिंदी की पुस्तक में पाठ 2 दादी माँ पाठ को बताने वाले हैं। इस पाठ के आपको हम शब्दार्थ और सार बता चुके हैं। आज हम आपको इसके प्रश्न उत्तर बताएंगे। पहले बताते हैं सामान्य प्रश्न उत्तर। चलिए, प्रश्न संख्या 1 है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती है या आ जाती है। इसका उत्तर है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ मित्रों की याद आती है। किशन भैया की शादी, गांव की बारिश में भीगना, ज्वर का आना, दादी माँ की सेवा तथा रामी चाची की घटना भी याद आती है। आप किताब के अनुसार इस प्रश्न के उत्तर को और भी सरल और सुबोध बना सकते हैं। अब है प्रश्न संख्या 2, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। इसका उत्तर भी सरल है। दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति इसलिए खराब हो गई क्योंकि उनके श्राद्ध में लेखक के पिताजी ने अतुल संपत्ति व्यय की और पहले का उधार लिया रुपया कोई नहीं दे रहा था। अर्थात इतना खर्च कर दिया उनके श्राद्ध में कि उनको अब कोई पैसा भी नहीं दे रहा था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों। यहाँ पर दादी माँ के स्वभाव को बताना है। दादी माँ का स्वभाव दयालु है, सबके प्रति दया का भाव रखती हैं वो। उनके स्वभाव का यही पक्ष सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ अपने घर के सदस्य से लेकर गरीबों तक की मदद करने में पीछे नहीं हटती हैं, अर्थात वो सबकी मदद करती हैं, सबका सुख दुख देखती हैं। ये दयालुता का स्वभाव उनका बहुत सुंदर है। इसके उदाहरण हैं, जैसे नंबर 1, रामी चाची के उधार न चुकाने पर भी दादी माँ उनकी बेटी की शादी में आर्थिक सहायता करती हैं। दूसरा पक्ष है, घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण दादी माँ ने दादाजी द्वारा पहनाया गया कंगन अपने बच्चों को अर्थात लेखक के पिताजी को दे दिया जब वो कर्ज में डूब गए। तो ये उनके दयालुता का स्वभाव इसमें विशेष रूप से उभर कर आता है। अब चलते हैं प्रश्नों की दूसरी श्रृंखला अर्थात अनुमान व कल्पना, इस पर चलते हैं। इसका पहला प्रश्न है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे कुंवार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। ये 3 आपको इसमें जो है महीनों के नाम दिए हैं, जो भारतीय महीने हैं। भारतीय महीनों के नाम दिए गए हैं, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूष, माघ, फाल्गुन, ऐसे इसमें जेठ, आषाढ़ आता है। तो इन महीनों में आपका मौसम कैसा रहता है वो बताना है। मैंने कक्षा में इसको बहुत सुंदर तरीके से बताया था, फिर आपको भी यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। चलिए, लो जी, ये हैं महीनों के नाम। जैसे कुंवार, गर्मी का अंत, इस समय हल्की हल्की ठंड होती है तथा आसमान साफ रहता है। कुंवार अशोच को कहते हैं, जिसको अश्विन भी कहते हैं। अशोच का महीना जो होता है उसमें हल्की हल्की ठंड भी होती है और गर्मी भी होती है, आसमान साफ होता है। यह महीना होता है सितंबर अक्टूबर का। अब चलते हैं आषाढ़। आषाढ़ का महीना जून और जुलाई का महीना होता है। वर्षा का मौसम होता है, वर्षा न होने से गर्मी भी होती है। अब माघ के महीने की बात करते हैं। इस महीने काफ़ी सर्दी होती है, अर्थात जनवरी और फरवरी का महीना माघ का महीना कहलाता है। ये आप देखिए, मैंने अपने विद्यालय में बच्चों को जो बताया था, थोड़ा सा उसका शामपट जो कार्य है उसको बताते हैं। चलिए, कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। कमज़ोर अर्थात डरपोक, धुंधला हल्का साफ नहीं दिखना, छाया अर्थात चित्र, आभासी चित्र, बरबस अर्थात अचानक या अपने आप, शरद अर्थात जाड़ा, कुंवार अशोच का महीना, जलाशय तालाब, अगहन अर्थात अशोज मंगशीर का महीना। और एक इसमें प्रश्न था किताब में आपके है, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बात होती है। इसको मैंने स्पष्ट कराया था बच्चों को
अर्थात हर मौसम की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। यहाँ फिर मैंने हिंदी महीनों के नाम भी दिए थे प्यारे बच्चों, ये आपको याद होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे हिंदी के महीने आजकल के बच्चे अब जानते ही नहीं हैं। तो इसमें है चैत, बैसाख, ये क्रमशः हैं सब। पहले चैत आता है, चैत, बैसाख, जेठ अर्थात ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन अर्थात श्रावण भी कहते हैं इसको, भादो, कुंवार अर्थात इसको अशोज भी कहते हैं, कार्तिक, अगहन अर्थात इसको मंगशीर या मार्गशीर्ष भी कहते हैं, पूष, माघ, फाल्गुन अर्थात इसको फागुन भी कहते हैं। ये हिंदी के नाम हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हैं। उसी प्रकार हमारे यहाँ के जो दिन, ये महीने हैं, ये ऋतुओं के आधार पर हैं। तो चैत से लेकर के फाल्गुन तक हमारा कैलेंडर चलता है। अब चलते हैं प्रश्नों की तीसरी श्रृंखला, अर्थात भाषा की बात, व्याकरण की बात, व्याकरणिक शब्द। नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। पहला प्रश्न है, जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है। सन से सफ़ेद, ये है सन एक साथ हो रहा है, जाता है यहाँ तक ये अलग शब्द है, फिर सन से सफ़ेद अर्थात ये दो वाक्य हैं। समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है, जैसे इसके जैसा, इस सा, उस सा, ऐसे ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। वाक्य प्रयोग भी करना है आपने, 5 शब्द लिख करके ऐसे। तो इसका उत्तर देखते हैं, चलिए। सा और सी से समानता का बोध होता है, तो समानता का बोध कराने वाले शब्द, नीला सा, आसमान, नीला सा हो गया, ये आसमान नीला सा हो गया। सुंदर सा, इस बच्चे का चेहरा कितना सुंदर सा है। गोल सा, आज चंद्रमा बिल्कुल गोल सा है। लंबा सा, यह लंबा सा आदमी इधर ही आ रहा है। ये सा का मतलब समानता प्रकट करने वाले शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसी में छोटी सी, वहाँ छोटी सी लड़की खेल रही थी। सरिस, पी पर पात सरिस मन डोला, बहुत पुराना हमारे समय का है ये। तो पीपर के पत्ते जो हैं के समान, के जैसा मन डोल रहा है। सरिस माने के जैसा, ऐसी ज्यों बोली उसकी ज्यों कोयल की कूक, अर्थात उसकी आवाज़ ऐसी है जैसे कोयल की कूक। ये भी एक बहुत बढ़िया शब्द है प्यारे बच्चों। जैसा, यह कपड़ा दूध जैसा सफ़ेद है। ये जो ऐसे प्रश्न हैं, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अवश्य बोले जाते हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए इन पर ध्यान देने की बात है। ये जो हैं साक्षात्कार में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मेरे प्रतियोगी परीक्षा के मित्र भी इस पर ध्यान देंगे। है प्रश्न संख्या 2, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। ये कहानी में वाक्य आए हैं, ऐसे वाक्य आए हैं, किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है, जैसे वहाँ जा जाकर थक गया, उसे ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य आपने बनाने हैं। तो इसके उत्तर हैं, बोल बोल कर देख लिया, देख यानी खा देख कर थक गया, मार मार कर थक गया, मना कर कर के हार गई, सुन 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 कर थक गया। ऐसे अन्य आप शब्द इसमें बना सकते हैं ऐसे शब्द। अब हम प्रश्न समाप्त हो गए हैं, इनको ध्यान रखिए, आप सीखिए। अब हम आपसे निवेदन करते हैं कि छात्रों के हित में इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप में मेरा नंबर है आपके पास, कमेंट कीजिए और यूट्यूब में औरों को देखने के लिए प्रेरित कीजिए। धन्यवाद।